विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमें गुरु मानकर ज्योतिष और वैदिक संस्कृति का ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, ज्योतिष शास्त्र की बातें मैं आपको बताता हूँ। लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने संशोधन किया, वो अमृत, वो मक्खन आपको सिखाता हूँ। ज्योतिष सीखने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, आज समय ऐसा आया है कि पढ़े लिखे लोग इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ज्योतिष के विषय में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। पंडित लोग भी जिन्होंने ज्योतिष सीखा है गुरु मुख से या पुस्तकों के द्वारा, आजकल वो लोग कुछ ग्रहों को ही समझ रहे हैं, जैसे कि चांडाल दोष। आज चांडाल दोष के विषय में विशेष समझाऊंगा, इसको बराबर याद रखना। चांडाल दोष किसको कहते हैं ये तो आप जानते हैं। भाई, राहु केतु जब गुरु के संपर्क में आते हैं तो चांडाल दोष हो जाता है। जैसे राहु और गुरु की युति, केतु और गुरु की युति, ये तो हो गया चांडाल दोष। चांडाल दोष इसी को कहते हैं। और दूसरा जिसे हम दुष्ट दोष कहते हैं, वो भी चांडाल दोष का रूप ही है। जैसे गुरु और शुक्र, शुक्र जो है वो राक्षसों का गुरु है, और बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं। राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति और देव कोटि का व्यक्ति, यानी सज्जन और दुर्जन, जब इकट्ठा हो जाएंगे तो सज्जन चुप रहेगा, दुर्जन बोल बोल करेगा। तो जब गुरु और शुक्र प्रतिष्ठित होते हैं तब बृहस्पति तो शांत हो जाते हैं, लेकिन शुक्र बारंबार अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करता है। गुरु और केतु से, गुरु और राहु से चांडाल दोष बना। जितने भी ज्योतिषी हैं, इतना देखने के बाद वो तुरंत कह देते हैं आपकी कुंडली में चांडाल दोष है, ऐसा पूजन पाठ कराइए। उन मित्रों से, उन ज्योतिषियों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा और आपको सिखाना चाहूँगा, जो मेरे शिष्य हैं, कि खाली इतना देखने के बाद आप चांडाल दोष मत कहो। अंदर तक जाओ, किस लग्न में ये पैदा हुआ है, लग्नेश कौन है, कहाँ है, किसके साथ है, ये सबसे पहले देखो। और उसके बाद जब आप चांडाल दोष देखो तो ये भी देखो क्या इसको संपूर्ण काल सर्प दोष है। राहु केतु के अंदर सारे ग्रह हैं, और अगर राहु केतु के अंदर सारे ग्रह हैं लेकिन चंद्र बाहर है तो विशेष काल सर्प दोष हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने आपको सिखाया है। क्योंकि काल सर्प दोष में विष पैदा होता है, और जब चंद्र बाहर होता है तो विष को अमृत नहीं मिलता, क्योंकि चंद्र अमृतत्व कह देता है, शीतत्व अमृतदाय कहा। अब जब चंद्र काल सर्प दोष से बाहर हो गया तो काल सर्प दोष विशेष हो जाएगा। और इसी कुंडली में अगर शनि राहु साथ में आ गए, या शनि चंद्र साथ में आ गए, और बाकी पापक ग्रह साथ में आ गए, तो ये श्रापित दोष बन जाता है। श्रापित दोष का मतलब होता है कि कई पीढ़ियों से इस पीढ़ी में
पितर दोष आ रहा है और पितर दोष अब पक चुका है, तो उसका निवारण वनस्पतियों के द्वारा होता है। वरना कई फोन हमको आते हैं मित्रों, मेरे प्रिय शिष्यों, बहुत फोन आते हैं कि गुरुजी हमने चांडाल दोष की विधि की, पितर दोष की विधि की, हमको फल नहीं मिला, हमारी पोजीशन वैसे को वैसे है। तो आपको नहीं लगता है कि ज्योतिषियों के प्रति श्रद्धा कम होने के कारण ही पढ़े लिखे लोग ज्योतिष का अभ्यास कर रहे हैं? अभ्यास करना अच्छी बात है, क्योंकि विद्वाने नैव जानन्ति विद्युत जन्य परिश्रमा। अगर आप उस विषय में कुछ जानते हैं और आपको वो विषय बताया जाए तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए दवाइयों के विषय में समझिए तो डॉक्टर क्या कहता है आपको ख्याल आ जाएगा। वैद्यराज वनस्पतियों के विषय में जानेंगे तो वैद्यराज क्या कहता है आपको ख्याल आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर ज्योतिष के विषय में आप जानेंगे तो ज्योतिषी क्या कह रहा है वो आप समझ जाओगे। ये विषय रिसर्च का है। चांडाल दोष होने से ही सब कुछ नहीं बिगड़ जाता है, बाकी अनेक ग्रह होते हैं, उनका भी अध्ययन करना चाहिए। और सारे ग्रहों का अध्ययन करने के बाद जब हम उसका रास्ता करेंगे तो 100% फल मिलेगा। और मेरे प्रिय शिष्यों, जब सब साथ में निवारण होगा ना, तभी फल मिलेगा। अगर आपने काल सर्प दोष की विधि कर दी, आपने चांडाल दोष की विधि कर दी, आपने शनि मंगल की विधि कर दी, एक एक योग की विधि कर दोगे तो पार्टी बोलेगी पंडित जी विधि किए पर कुछ फल नहीं मिला। पोजीशन वैसी की वैसे रहेगी, फिर से ये पोजीशन ना आए, ऐसी विधि हमें करना चाहिए। ऐसी दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।